प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन होता क्या है, सरल भाषा में बताता हूँ। मार्केट में तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। नंबर पहला है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई और हायर लोज क्रिएट करता है। 2 नंबर में डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लोज और हायर लोज क्रिएट करता है। नंबर तीसरा है साइडवेज। साइडवेज ट्रेंड में मार्केट एक चैनल में रहकर ही ट्रेड करता है। आओ समझते हैं बाजार को कैसे आइडेंटिफाई करें। इसके लिए हमें अपने चार्ट में चलना पड़ेगा। जैसे कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट फर्स्ट 10-15 मिनट में सेटल होता है। सेटल होने के बाद में प्राइस एक्शन पे काम करता है, तो उस दिन हम प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ एक लो बनाया, लो बनाने के बाद में मार्केट ने एक हाई बनाया, तो हाई को हम इस ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन से हमने ड्रॉ कर लिया। इसको थोड़ा डार्क कलर कर देते हैं जिससे हमें दिखने में आसान हो। फिर उसके बाद में मार्केट ने फिर एक लो क्रिएट किया, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर उसके बाद मार्केट एक लो बनाता है, लो बनाने के बाद में वापस एक हाई बनाता है। ये हाई पहले वाले हाई से कम है। फिर उसके बाद में मार्केट वापस एक लो बनाता है जो पहले वाले मार्केट से लो है। फिर वापस यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाता है। फिर मार्केट एक हाई बनाता है जो पहले वाले हाई से कम है। तो इसमें मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर उसके बाद हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है, फिर हाई बना रहा है, फिर लो बना रहा है। तो इस जगह पे मार्केट आकर अपने ट्रेंड को बदली कर देता है, और बदली करने के बाद में मार्केट वापस एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है। खैर यहाँ पर तो साइड वेज में है मार्केट, लेकिन यहाँ से फिर एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर उसके बाद एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर उसके बाद एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, और फिर मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे का मार्केट पहली कैंडल एक अपना सेटलमेंट करती है, और फिर उसके बाद मार्केट वापस एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर मार्केट फिर एक हाई बनाता है और फिर एक लो बनाता है। फिर यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड को बदली कर देता है और एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, फिर एक हाई बनाता है, फिर लो बनाता है, और फिर इसके बाद फिर एक हाई बनाता है, फिर एक लो बनाता है, और इसी के साथ में मार्केट फिर यहाँ से अपना ट्रेंड को बदली करता है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में है, जो हाई तो बना रहा है, लेकिन जो अगला हाई जो बना रहा है उससे नीचे बना रहा है। लो बना रहा है, उससे अगला लो उससे थोड़ा ज़्यादा लोअर लो बना रहा है, हाई लो। तो ये एक, इसको हम एक ट्रेंड लाइन के जरिए ड्रॉ करके पहचान सकते हैं कि मार्केट अभी किस फॉर्म में है। तो यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, या फिर इससे ना करके यहीं से कर लेते हैं ये, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ये। तो मार्केट एक चैनल में है, चैनल में है, जैसे कि ये ये ऐसा नहीं कि इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक मिनट, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, और एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ से, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए भी एक तरीका होता है, उसमें से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो यहाँ से मार्केट एक उसमें चला है अपने डाउन ट्रेंड फॉर्म में। तो मार्केट यहाँ से एक हाई बनाया, फिर उसके बाद एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर लो बनाया। यहाँ से फिर मार्केट अपने ट्रेंड को बदली करता है, और फिर अप ट्रेंड की ओर वापस हुआ। यहाँ से फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और फिर एक लो बना के मार्केट यहीं क्लोज कर देता है। नेक्स्ट डे भी यही हुआ। मार्केट पहली कैंडल में तो जो अपना एक डाउन फॉर्म दिखाया, उसके बाद मार्केट सेटल हुआ, और सेटल होने के बाद में फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, और फिर मार्केट यहीं पर अपने ट्रेंड को बदली करता है। ठीक है। तो इसमें ये पहचानने में आ रहा हमें कि मार्केट जो है कि अपने जो पहला हाई बना रखा है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, जो हाई बना रखा है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, हर हाई पहले हाई से डाउन है। तो ये एक डाउन ट्रेंड में है मार्केट, इस चीज़ को बताता है। और ऐसे ही ये
यहाँ से जब मार्केट ने अपना ट्रेंड बदली किया, ये एक अप ट्रेंड में मार्केट आ गया, इसमें मार्केट जो अपना हाई बना रहा है उस अगला हाई उससे ऊपर बना रहा है। यहाँ से ये ऊपर है, यहाँ से ये ऊपर है, और जो ऐसी इसके लोज हैं वो भी ऊपर होंगे। जैसे पहला लो ये है, दूसरा लो ये है, तीसरा लो ये है, और चौथा लो ये है। तो ये एक अप ट्रेंड है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ साइडवेज कहीं मार्केट होगा तो साइडवेज में दिखाता हूँ। साइडवेज के लिए हमें कोई ऐसा डे तलाशना पड़ेगा जिसमें मैं आपको सही एग्जांपल दे पाऊँ। हाँ, जैसे कि ये दिन है, इस दिन मार्केट क्या है, इसके लिए हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये, और एक लाइन ये। इनको थोड़ा सा डार्क में कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। हाँ, मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से मार्केट शुरू हुआ, मार्केट ने एक इसी चैनल के अंदर में ट्रेड कर रहा है। वो चैनल में ज़रूरी नहीं कि ऊपर तक आएगा, लेकिन चैनल को ब्रेक नहीं कर रहा है, ये इसी एक चैनल में है। तो ये होता है साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट के मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकता हूँ, उसके लिए मेरे को चार्ट पे चलना पड़ेगा। और देखता हूँ किसी दिन। हाँ, जैसे इस दिन का देखेंगे, इस दिन में हम एक लाइन ड्रॉ कर लिया, हॉरिजेंटल लाइन, और एक ये दो। अब इसमें भी मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, फिर उसके बाद ऐसी साइडवेज रहा, और फिर उसके बाद ये रहा, ये रहा, और यार लास्ट में फिर इस लाइन का जब भी ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा। ऐसी ऊपर में ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकअप करेगा तो ऊपर की तरफ अपना अप ट्रेंड में मार्केट जाने की कोशिश करेगा। तो ये तो हो गए मार्केट के ट्रेंड। तो प्राइस एक्शन में फिर हम ये है कि पोजीशन कैसे लें, कहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करें। तो इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, मार्केट जैसे अप ट्रेंड में है, मार्केट ने यहाँ एक लो लगाया, लो लगाने के बाद में यहाँ एक अप लगाया, तो ये लो लगाया, लो के बाद में ये अप लगाया, फिर लो लगाया, फिर अप लगाया, फिर लो लगाया, और फिर अप लगाया, फिर लो लगाया, फिर अप लगाया, फिर उसके बाद लो लगाया, इसके बाद फिर अप लगाया, और फिर लो लगाया, और लो लगाने के बाद में ब्रेकआउट हो गया। तो अभी इसमें मार्केट में मान लीजिए ये यहाँ से इसने शुरुआत करी है कि यहाँ से लो लगा के अप लगाया। अगर इस लो को इस लो को एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। अगर इस लो को मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, और दूसरा हमारी ट्रेंड लाइन हम जो ड्रॉ करेंगे, उस समय तो खैर ट्रेंड लाइन हम इतनी नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ हमने मार्केट इतना ही देख पाएंगे। तो उस समय हम ट्रेंड लाइन हमारी इतनी नहीं होगी क्योंकि मार्केट इतना हुआ ही नहीं होगा। तो उसके लिए अभी आप इतना मान के चलिए कि मार्केट केवल इतना ही हुआ है, या फिर इतना ही हुआ है, इतना, इतना। तो मार्केट क्या है, यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, और नीचे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से एक लो से हाई लगाया, हाई से फिर वापस आया, और वापस आने के बाद में फिर हाई लगाया, फिर उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से इस लो से रिटर्न होता है, यहाँ से इस जगह पे, तो इस जगह पे हम अपनी एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो जो पिछला लो है, जो हमारा पिछला लो है लाइक दैट, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा ये तब जब हम अप ट्रेंड की तरफ हैं। और फिर उसके बाद में जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ हो किसी प्राइस एक्शन में, तो तब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ से हम उदाहरण ले लेते हैं, एक मार्केट यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं इसके ऊपर। हाँ, मार्केट यहाँ से एक इस चैनल में चल रहा है, और ये चल रहा है। तो मार्केट एक क्या कर रहा है, एक ये मार्केट ने लो लगाया, ये हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ने ये एक लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर उसके बाद लो लगाया, लो लगाया, और फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने हाई लगा के यहाँ से अपना ट्रेंड बदली कर दिया। तो मार्केट को हम इतना तो नहीं देख पाएंगे उस समय, जिस समय मार्केट होगा। लोग लोग बता तो देते हैं कि हाँ भाई ये है वो है, लेकिन असल में ऐसा तो रियल में नहीं होता ना। रियल में तो मार्केट कहाँ से ट्रेंड बदली कर रहा है ये नहीं पता है। तो अभी हम उस समय देख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो मार्केट ने एक लो लगाया, लो लगाने के बाद में एक अप लगाया, और वापस मार्केट इसी चैनल के आसपास आया, और आने के बाद में फिर जैसी ऊपर की पोजीशन बनाई मार्केट ने, ऊपर की पोजीशन बनाई, और यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बना के वापस हो रहा, तो इस जगह पर हमारी पोजीशन बन सकती थी, और हमें ये टारगेट
जैसे कि 864 पे ये मार्केट यहाँ पर दिख रहा है, 870 या 870 पे, और लमसम इस जगह पे हम एग्जिट हो सकते थे 870 के लमसम। ये हमने पोजीशन बनाई, और ये कितना है 770, मतलब 100 पॉइंट हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे, यहाँ पर पोजीशन बना के यहाँ पर एग्जिट हो सकते थे। तो इस तरीके से ये इसमें हम मतलब वो कर सकते थे, पोजीशन बना सकते थे और स्टॉप लॉस ले सकते थे। स्टॉप लॉस जो है इसका जो हाई वाली है, पिछली कैंडल, पिछली जो ये हाई हो गया, या फिर बहुत ही ज़्यादा वो रखना है। वैसे मेरे ख्याल तो इतना ही इनफ है कि, क्योंकि ये ज़्यादा इस कैंडल का हम स्टॉप लॉस रख सकते थे। ये स्टॉप लॉस यहाँ पर पोजीशन बनाने के बाद में, पोजीशन बनाने वाली जगह भी मैं इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ से जब मार्केट यहाँ से टच करके वापस आया तो इस जगह पर हम पोजीशन बना सकते थे, और इसका स्टॉप लॉस यहाँ होता, और जो टारगेट होता वो टारगेट हमारा, टारगेट वाली जगह ये होती, ये इस जगह पे। तो ये तो है प्राइस एक्शन में, मतलब किस तरीके से हम अपना मतलब खरीद बेच सकते हैं। और बाकी जब साइडवेज मार्केट रहता है, साइडवेज मार्केट का फिर तरीका जरा दूसरा है। एक बारी मैं ये सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। हाँ, तो साइडवेज में मार्केट में मान लीजिए एक साइडवेज मार्केट है। एक मिनट, साइडवेज के लिए मैं एक मिनट तलाशता हूँ। या यहाँ पर भी एक अप ट्रेंड का बहुत अच्छा उदाहरण जैसे कि मिल रहा है। यहाँ पर हमने एक ये मार्केट के लिए एक ये बनाया है ट्रेंड लाइन, और एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन बनाई, और ये देखिए यहाँ पर देखो कितना परफेक्ट सीन हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और ये ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। तो ट्रेंड थोड़ी देर के लिए बदली गया, वापस उसी ट्रेंड में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मार्केट को हम देखेंगे जब, तो हम इतना नहीं देख पाएंगे मार्केट को, हम ज़्यादा ज़्यादा इतना देख पाएंगे। यहाँ से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन यहाँ से वापस आया, फिर ये हुआ, फिर वापस इस जगह पे लेके जब ये रिजेक्शन ले रहा था, एक मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, ये देखना, एक ये नेगेटिव कैंडल बनाई थी। इस जगह पे हम पोजीशन बना सकते थे डाउन की। वैसे तो खैर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन का नहीं सोचना है। जब इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन के पास में आई, एक हैमर टाइप की कैंडल बनाई। जब मार्केट अप साइड में है तो डाउन की तो पोजीशन बनानी नहीं है। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही इस मार्केट ने टच किया तो इस जगह पे हम पोजीशन ले सकते थे, और पोजीशन लेने के बाद में ये हमारा स्टॉप लॉस होता है इस जगह पे। और मार्केट फिर यहाँ से देखो कितना सुपर ऊपर गया, और फिर वापस फिर ये। तो अब वो आपके ऊपर है कितना रिस्क मैनेजमेंट पे आप मार्केट में उतार रखे हैं, तो कितने प्रॉफिट में आउट होंगे। क्योंकि प्रॉफिट के बाद में मान लीजिए यहाँ से आपने इतना बड़ा प्रॉफिट किया, और फिर उसके बाद में यहीं पर भी एग्जिट हो गए, तो ये बहुत होता है, ये कम पॉइंट नहीं होते हैं। ये 850 से लेकर 950, 100 पॉइंट ये हैं। और फिर उसके बाद फिर वापस आया मार्केट, इसी इसी जगह पे ब्रेक होके फिर ऊपर गया, तो यहाँ से फिर उसके बाद फिर वापस आया। तो मतलब ये एक तरीका बता रहा हूँ मैं, इसमें स्टॉप लॉस इस तरीके से हम ले सकते थे। हम्म तो साइड वेज का मैं बताना था आपको, एक मिनट, साइड वेज भी बता देता हूँ। तो साइड वेज, हाँ ये मिल गया साइड वेज। साइड वेज मार्केट, ये तो कुछ ज़्यादा ही साइड वेज है। ऐसे दिन तो मार्केट नहीं करो तो अच्छा है। जैसे ये है, इसमें ये लाइन हो गई अपर लाइन, और ये हो गई डाउन वाली। तो मार्केट को हम यहाँ से ये जज कर सकते थे कि मार्केट यहाँ से ये अपर वाली लाइन को टच करके नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद अपर वाली लाइन पे टच कर रहा है, तो इस कई जगह पे हम अपनी पोजीशन बना लें, और इतने ही नज़दीक पे करीबन हम आउट हो जाएं। मतलब इसमें साइडवेज मार्केट में तो आपको पता ही है, ज़्यादा पॉइंट तो उस दिन कैप्चर करने की सोचना भी नीचे जब साइडवेज मार्केट हो। तो जब यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम फिर एक कॉल की पोजीशन लेके बैठ सकते थे। फिर ये कॉल की पोजीशन ने हमें यहाँ तक दिया, और यहाँ पर हम एग्जिट होके वापस एक पुट की पोजीशन ले सकते थे। फिर उसके बाद हम मार्केट को, मान लीजिए आपने यहाँ से कॉल की पोजीशन लिया, और मार्केट यहाँ पर एक मतलब इस तरीके से वो कर रहा है कि कहीं जा नहीं रहा, मार्केट ने यहाँ पर भी अपना एक छोटा सा चैनल और बना लिया, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा और यहाँ से नीचे नहीं जा रहा। तो इस पोजीशन में आप अपनी पोजीशन को एग्जिट हो जाते और वेट करते कि मार्केट क्या करेगा। और मार्केट जिस भी तरफ, या तो ये अंदर वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, या जो आपका बाद में चैनल बनाया उसको ब्रेक करे, या फिर जो ये हमारा बड़ा वाला चैनल जो पहले का बना हुआ है उसको ब्रेक करे, तो हम उस साइड की पोजीशन लें। तो ये तो है साइडवेज मार्केट का। चलो, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल
नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। जितनी सरल भाषा में समझा सकता था समझा दिया मैंने। ओके, थैंक यू।